बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 10 के एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। हमने इसको एक्स वाई प्लेन पे ड्रा करना है, ठीक है, इसको ग्राफ ड्रा करना है। अब इसके लिए हम ये y हमारे पास डिपेंडेंट फंक्शन होता है, x इंडिपेंडेंट होता है। हम x की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास y आ जाएगा, यानी कि हम इस तरह ये x ये y हम अपनी मर्ज़ी से ले लेते हैं। -2 -1 0 1 2। ज़्यादातर हम यही वैल्यू ले लेंगे क्योंकि ये सबसे इजी होता है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। -2 -1 0 1 2। अब इस वैल्यू को जब इस फंक्शन में पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? ओके, एक तो है कि हम लहदा इसमें पहले -2x की जगह पुट करें, पहली वैल्यू आ जाएगी, फिर -1 पुट करें, दूसरी वैल्यू आ जाएगी, 0 पुट करें, तीसरी आ जाएगी, 1 पुट करें। दूसरा तरीका है हमारे पास कि हम कैलकुलेटर के ज़रिए कर लें। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर ये मेरे पास अभी मोबाइल में मैंने डाउनलोड किया, वो है आपके पास कैलकुलेटर होगा, आपने उस पर अल्फ़ा का बटन दबाना है और इधर ये बटन आ रहा होगा, इधर से आपने कैलकुलेटर पे आपको लिखेंगे 7 पे टेबल आ रहा होगा, टेबल पे क्लिक करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा f(x) इक्वल टू। उसके बाद अब हमारे पास क्या फंक्शन है, 3x माइनस 3 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इस अल्फ़ा को दबाएंगे और ये जो SD के साथ वाला बटन आ रहा है ना, ब्रैकेट वाला, इसको दबाएंगे तो x आ जाएगा। उसके बाद क्या था, -5, ये हमारा लिखा गया। इसके बाद हम इक्वल का बटन दबाएंगे, ठीक है। इस इक्वल का बटन दबाने के बाद ये कहता है f(x) प्रेस इक्वल टू गो नेक्स्ट, यानी अगर दो फंक्शन हो हमारे पास एक ही वैल्यू आ रही तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, दोबारा फिर इक्वल का बटन दबाए। कैलकुलेटर में ऐसा नहीं होगा, वो एक वैल्यू पे भी दे देगा आपको सिंपल। पहले हमारे पास आपने लिखना है अल्फ़ा, ये वाला बटन दबाना है मोड का, उधर से टेबल लिखा आ रहा होगा 7 पे, आपने 7 बटन क्लिक करना है। उसके बाद आपने फंक्शन लिखना है, इक्वल दबाओगे फंक्शन लिखने के बाद तो ये आएगा स्टार्ट। कहाँ से करना है, हमने -2 से स्टार्ट करना है, ठीक है, -2 से स्टार्ट करना है। फिर आप इक्वल का बटन दबाओगे और कहाँ तक लेके जाना है, 2 तक, ठीक है। 2 लिखने के बाद फिर इक्वल दबाओगे, फिर स्टेप 1 क्या होगा, फिर आपने इक्वल दबा देना है। अब देखें, जब आपने f(x) वाला देखना है, ये g(x) को इग्नोर करना है। पहले कह रहा है -2 पे क्या वैल्यू दे रहा है वो, -2 जब पुट करें तो हमारे पास आंसर आता है -11, और उसके बाद -1 पे आंसर आ रहा है -8, -5 0 पे आ रहा है -5, 1 पे आ रहा है -2 और 2 पे आ रहा है 1। इस तरह हमारे पास ये y की वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेटर से, ठीक है। अगर हम इससे सिंपल, आप कहते हो सर कैलकुलेटर पे नहीं, आप हमें ना करके दिखाएं इधर। जब हम इसमें y की जगह पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू -2, तो क्या आ जाएगा, 3 -2 -5, तो क्या आंसर है, 3 2 -6, -6 में -5 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा -11। इसी तरह हम जब पुट करेंगे x इक्वल टू -1, तो वो भी क्या आएगा, y इक्वल टू 3 -1 -5, तो इसका -3, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, -8। इसी तरह x इक्वल टू आप 0 पुट करोगे तो y हमारे पास आ जाएगा 3 0 -5, तो y की वैल्यू आ जाएगी -5, ठीक है। इसी तरह आप अब x की जगह पुट करेंगे 1, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3 1 -5, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 1 3 में से 5 माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। इसी तरह x पुट करेंगे 2 के बराबर, तो y हमारे पास आ जाएगा 3 2 -5, 3 2 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आ गया, ठीक है। ये देखो जो हमने वैल्यू ऊपर पुट की है यही आ रही है, -2 पे आ रही है -11, -1 पे आ रही है -8, 0 पे आ रही है -5, 1 पे आ रही है -2, 2 पे आ रही है 1, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। आपने इसको कैलकुलेटर पे सोल्व करके लिख लेना है, फिर बाद में चाहे इसी तरह एक एक स्टेप में आप इसके आंसर निकाल के लिख दें। अब हमने इसको एक्स वाई प्लेन पे ड्रा करना है, ओके, तो ये हम इसकी लाइन लगाएंगे। अब देखें इसमें तो ये हमारे पास -11 तक जा रहा है वाई एक्सिस पे, और ये 1 2 3 है, तो इसमें हम ले लेते हैं ऐसे, यानी कि 1 2 3 4, ये होता है एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस होता है, -1 -2 -3
-4। अब इधर 11 तक जा रही है, हम इसको 5 5 ले लेते हैं, 5 10 15 -5 -10 -15, ये होता है नेगेटिव वाई, ये होता है पॉजिटिव वाई। ठीक है, इसको कहते हैं वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस होता है। अब पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, पहला पॉइंट आ रहा है, कहता है x जब -2 और y की वैल्यू आती है -11, तो ये -2 है, ये -10 है, इसके नीचे ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास -11। उसके बाद -1 पे -8 है, ये -1 है, ये 10 है, इसके ये थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आ जाएगा -8। उसके बाद क्या है 0 पे -5, तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0 पे -5, क्योंकि इस y एक्सिस पे सारा क्या होता है 0 होता है, x y एक्सिस पे x 0 होता है। उस पर 1 पे जब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू क्या आ रही है -2 आ रही है, तो ये -2 होगा, ये 1 होगा, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा ये वाला। उसके बाद जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू होती है 1, तो ये इधर कहीं 1 आएगा, तो ये वाला पॉइंट आ गया। इन पॉइंट्स को अब हमने आपस में क्या कर देना है, मिला देना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर। ठीक है, ठीक है। अब आप पूछ सकते हैं कि सर इनके दरमियान इतना ऐसे टेढ़ी लाइन क्यों आ रही, क्योंकि ये तो लीनियर ग्राफ एक सीधी लाइन आनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, सीधी लाइन है, लेकिन इसमें इसलिए आ रही है क्योंकि हमने ये जो डिस्टेंस लिया हुआ है ये 1 का लिया हुआ है, इधर 5 का लिया हुआ है। अगर हम इधर जितना 1 का डिस्टेंस इतना ही 1 का लेके सेम ग्राफ बनाते तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन ही आती। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट आ गए थे, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, आप इधर लिख दें ताकि आपके लिए और ईजी हो जाए कि 1 बॉक्स ऑन एक्स एक्सिस, 1 बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, अब वाई एक्सिस की बात करें, ऑन वाई एक्सिस पे क्या है, ऑन वाई एक्सिस 1 बॉक्स इक्वल टू 5 यूनिट। ठीक है, हमने 5 5 का लिया हुआ है। ओके, ये हमारा पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ये सेकंड पार्ट है हमारे पास, y इज इक्वल टू -2x + 8। ठीक है, इसी का हम इस तरह ग्राफ बनाएंगे, हम उसी तरह इसके पॉइंट ले लेते हैं, ये x है, ये y है। अब x की वैल्यू हम वही ले लेते हैं, -2 -1 0 1 एंड 2। तो इसी तरह हम इसका कैलकुलेटर पे ग्राफ बना लेते हैं। ये आप पहले अल्फ़ा मोड बताएंगे, उसके बाद टेबल आएगा, टेबल पे आप 7 नंबर पर 7 दबाओगे तो इस तरह टेबल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने लिखना है फंक्शन, तो इसमें क्या आ रहा है -2x + 8। ठीक है, तो ये g(x) के लिए दे रहे हैं, इसको हम वैसे इग्नोर करेंगे, नेक्स्ट पे चले जाएंगे। अब ये -2 से हमने स्टार्ट करना है, -2 के लिखा हुआ है पहले, तो इक्वल का बटन दबाएंगे, फिर हमने एंड भी 2 पे करना है, फिर इक्वल का बटन दबाएंगे, स्टेप 1 ये स्टार्ट हो जाएगा। हमने x एक्सिस देखना, ये g(x) का हम फंक्शन नहीं बना रहे, इसको आपने इग्नोर करना है। ठीक है, आप अपने कैलकुलेटर जो सिंपल आपका कैलकुलेटर होगा उस पर एक ही फंक्शन देगा। अच्छा, -2 पे क्या आ रहा है 12। ये कोई गलती तो नहीं होगी फंक्शन में, हमने क्या लिखा है फंक्शन, अच्छा दोबारा लिखते हैं फंक्शन -2x + 8। इक्वल का बटन दबाएंगे, g(x) को इग्नोर करो। अब -2 से स्टार्ट करेंगे, फिर इक्वल दबाएंगे, फिर एंड भी 2 पे करेंगे, स्टेप 1 आ गया। अच्छा, -2 पे वैल्यू दे रहा है हमारे पास 12 और -1 पे वैल्यू दे रहा है 10, 0 पे वैल्यू आ रही है 8, 1 पे आ रही है 6 और 2 पे आ रही है 4। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसा कि हम लेफ्ट इसमें x की जगह अब -2 पुट करें, -2 माइनस प्लस 2 to the 4 आ जाएगा, 4 में 8 ऐड करेंगे 12 हो गया। -1 पुट करेंगे, -1 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 2 आएगा, 2 में 8 ऐड करेंगे 10 आ जाएगा। 0 पुट करेंगे, सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, 8 आ जाएगा। 1 पुट करेंगे, -2 + 8 करेंगे 6 आ जाएगा।
जब हम इसमें 2 पुट करेंगे 2 टू द 4 -4 प्लस 8 करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। अब वैसे ही इसको लिख के एक्स की जगह जैसे हमने पिछले में वैल्यू पुट की थी वैसे भी हम वैल्यू पुट करके भी आप इसको एज इट इज़ इस तरह वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा अथेंटिक हो जाएगा, लेकिन ये हमारे पास शॉर्टकट मेथड है, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ये हमने वैल्यू ले ली, कैलकुलेटर फाइंड कर ली। अब हम इसको ड्रा कर देते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस होगा और ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस। वैल्यू ड्रा कर लेते हैं, लिख लेते हैं। अच्छा 1 2 3 -1 -2 -3। इसी तरह हमारे पास जब वाई एक्सिस इसमें 12 तक जा रहा है तो 2 का डिफरेंस ले लेते हैं। 2 4 6 8 10 12, ठीक है। आपने एक लाइन में लिख लेनी है। ये 12 तक हमने पॉइंट ले लिए। अब हम ड्रा करते हैं। जब x की वैल्यू हो -2, y की वैल्यू क्या आती है 12 आती है, यानी ये -2 है और ये 12 है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। चाहे आप पेंसिल के साथ डॉट डॉट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अच्छा अब जब x की वैल्यू -1 हो तो y की वैल्यू क्या आती है 10। ये -1 है तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। उसके बाद जब 0 पे क्या आता है 8, x0 y8, ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। इसी तरह नीचे भी आएगा -2, ये लिखी नहीं मैंने, -4 -6 सो ऑन। अच्छा अब उसके बाद आ गया 0 पे 8 आ गया, 1 पे 6 था, ये 1 है और ये 6 आ जाएगा। 2 पे 4 है, ये 2 है, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। इन पॉइंट्स को हमने मिला देना है तो ये हमारा क्या कहते हैं ग्राफ शरीफ कंप्लीट हो जाएगा। ओके चलें इनको मिला देते हैं, ठीक है। स्केल के साथ आपने इनको आपस में मिला देना है। ठीक है स्केल के साथ इनको आपने मिला देना है तो आपका ये इस तरह ग्राफ बन जाएगा। तो पॉइंट कौन कौन से थे इसको दोबारा अगर आप पॉइंट को, ये पॉइंट था एक पॉइंट ये था, एक ये था, ये हमारे पास ग्राफ कंप्लीट हो गया, इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास थर्ड वाला आ गया, y इज इक्वल टू 0.5x -1। चलिए लिखते हैं फंक्शन 0.5x -1 इक्वल का बटन दबाते हैं, ये x g f x को -2 आएगा इक्वल फिर 2। चलिए हम वैल्यू पहले लिख लेते हैं, वैल्यू तो बनाई नहीं थी हमने। चलिए जी वैल्यू पुट कर देते हैं। x y, x की वैल्यू -2 -1 0 1 एंड 2। चलिए वैल्यू लिख देते हैं। ये जी ऑफ एक्स को आपको इग्नोर करना है, सिर्फ एफ ऑफ एक्स को देखना है। -2 पे आ रहा है -2, ठीक है। -1 पे आ रहा है -1.5, 0 पे आ रहा है -1, 1 पे आ रहा है -0.5 और 2 पे आ रहा है 0। चले जी ये हमारे पास, अब हमने इसको फंक्शन की ग्राफ पे अपलोड कर देना है। ये आ गया हमारे पास वाई एक्सिस और ये आ गया हमारे पास एक्स। ये लाइन आपकी सीधी होनी चाहिए, ठीक है, मेरी तरह टेढ़ी नहीं लगानी। ये आ जाएगा 1 2, इधर आएगा -1 -2 1 2 -1 -2। अच्छा अब देखें पहली वैल्यू क्या है, ये सेंटर में क्या होता है यार, ये तो मैंने बताया नहीं आपको। सेंटर में इधर क्या होता है 0 0 होता है, ठीक है। यानी x वाली वैल्यू भी इस पॉइंट पे 0 होती है, y वाली वैल्यू भी 0 होती है। इसे ओरिजिन कहते हैं। पहला पॉइंट क्या था -2 पे -2, ये -2 है, ये -2, तो इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपस में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था -1 पे -1.5, ये 1 है और इसके मिड में क्या होगा 1.5 होगा, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 है। उसके बाद तीसरा था 0 पे -1, 0 ये वाला -1 आएगा 0 पे। उसके बाद क्या था 1 पे 0.5, इन दोनों के मिड में, ठीक है। ये 1 को ज़्यादा दूर ले गए, इधर होना चाहिए, चलो खैर। ये 1 पे हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया जहाँ x 1 है और ये क्या है 0.5 है, ओके। ये 0.5 है।
माइनस का। और अच्छा उसके बाद 2 पे 0 है तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ओके, इन पॉइंट्स को आपस में हम मिला देते हैं। अगर आप इन सब में जो डिस्टेंस है नंबर्स में अगर आप सेम रखेंगे ना तो ये आपका सीधा ग्राफ बनेगा। लेकिन मैंने क्योंकि सेम नहीं रखे हुए हैं, आपने सेम वैल्यू रख लेंगे, चाहे स्केल से एक एक यानी कि वो जो सेंटीमीटर का डिस्टेंस उसके लिहाज से रख लेंगे या एक एक इंच के लिहाज से रख लें, जैसे आपको इजी लगे। अगर ऐसे भी अंदाजे से भी लगा दे इससे भी कोई इशू नहीं है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिखा नहीं, ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक साथ करेंगे।